प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मॉडल सेट नंबर 1 हिंदी कोर 11th क्लास का। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और मुझे आशा है कि आप लोग मज़े में होंगे और इंग्लिश कोर का जो सब्जेक्ट मैंने करवाया है उसको आपने ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा। तो पहला यहाँ पे आपका जो सेट है, 5 सेट बताऊंगा इसके। ऑलरेडी मैं इंग्लिश कोर के 5 सेट बता चुका हूँ और इसका हिंदी कोर का 5 सेट। सेट नंबर 1 आप देख रहे हैं। चलिए, ये 2020 में ये पैसेज भी आ चुका है और 1 से लेकर 4 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए, मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। 100 असफलताएं मिलने पर भी जो 101वें बार प्रयत्न करता है वो अवश्य सफल होता है। सफलता के बारे में बहुत प्यारा सा पैसेज है, इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। पढ़ के देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा क्योंकि ये पूरा हिंदी में है और हिंदी आपकी अच्छी स्ट्रांग है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो उचित शीर्षक जो हो जाएगा सफल जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य को कब निराश होना चाहिए? तो कब निराश होना चाहिए? तो मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद है 100 असफलताएं मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो है 101वें बार भी प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निराशा से बचने का अमोघ उपाय है। तो निराशा से बचने का अमोघ उपाय क्या है? निरंतर कार्य करते रहना जो है इसका उपाय है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है आपको और 5 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नौजवानों, आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। इस तरह से ये आपका पैसे दिया गया। कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो कवि जो है ये किसे संबोधित कर रहा है? तो अभी देखा हमने नौजवानों को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनमें से आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, कवि किसकी उपासना की बात करता है? तो कवि जो है किसकी उपासना की बात करता है? वो शांति की उपासना की बात करता है। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान युग का धर्म क्या है? तो वर्तमान युग का धर्म जो है शांति की चर्चा करना है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है। तो प्रस्तुत कविता का शीर्षक जो है शांति का प्रयोग। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सस्य श्यामला से क्या अभिप्राय है? सभी को पता है कि सस्य श्यामला हम जो है धरती को कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। तो कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृक्ष काटने के दुष्परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, शासकीय पत्रों में क्या आवश्यक है? तो शासकीय पत्रों में हमें क्या आवश्यकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि हमारा जो व्यक्तिगत शैली जो है ये आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर स्वनिर्देश के लिए भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो वो अर्ध शासकीय पत्र के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता? किस प्रारूप की बात कर रहा है? तो हमारा जो है ज्ञापन में स्व संबोधन और जो है स्वनिर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है? तो यहाँ पे उपसंहार, प्रस्तावना और विषय विस्तार सारी की सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये निबंध जो है हमारे श्रेणी आते हैं विचारात्मक श्रेणी के अंदर। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचना लेखन का माध्यम जो है कौन सा होता है? तो हमारा हो जाएगा भाषा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वो है हमारा प्रतीक से। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस विद्वान का मत है कि भाव प्रवणता ही काव्य रचना का उत्स है? तो यहाँ पर जो है किसका है ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? वर्थ वडर्सवर्थ का। तो वुडर्सवर्थ भी बोलते हैं हम इनको। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो खालिस्तान गद्य की कसौटी है? तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा निबंध जो है गद्य की कसौटी है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वें में है, नाटक विद्या है। तो किसकी विद्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों की विद्या है नाटक। ठीक है ना, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विद्या माना जाता है। तो अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विद्या को माना जाता है विज्ञापन को, है ना। अभिव्यक्ति आसानी से समझ पाते हैं, है ना। उसके बाद में विज्ञापन से हम समझ जाते हैं कि हमको क्या चीज़ बताई जा रही है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप है।
तो वर्तमान का स्वरूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, सभी को पता है। समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पहले पैराग्राफ को, तो हम उसको बोलते हैं लीड। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? वो हुआ कलकत्ता से। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पत्र लेखन है। पत्र लेखन क्या है? तो पत्र लेखन जो है एक कला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर 26 से 28 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। ये छोटा सा काव्यांश है आपके सामने, और इसको पढ़ने के बाद में, वृक्ष अपने तन का श्रृंगार किससे करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो जो है पत्तों और पुष्पों से करता है। इसके बाद में प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो ये पंक्तियां देखते ही याद आ गई होंगी, राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठाते उठते हैं में कौन सा अलंकार है? जो यहाँ पे वाक्य दे रखा है, फुल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठाते हैं, यहाँ पर लास्ट वाली जो लाइन है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा गया। तो इसमें अलंकार है मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण जो है, देखो, फूल सांस लेकर के सुख का सानंद महक उठाते हैं, तो यहाँ पर मानवीय गुणों से तुलना की गई है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार आ गया। अब 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा क्या गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है, तो उनको क्या कहा है? तो उनको कहा है वाणी का डिक्टेटर। ठीक है, कभी कभी आता है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। और पाथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रकृति के सौंदर्य पर। इसके बाद है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रहे, 5 सेट जितने भी मैं डाल रहा हूँ सारे सेट छोड़ना मत, अगर आपको स्कोर 40 में से 40 करना है तो। किसान की आंखों का तारा जवानी में किसकी लाठी से मारा गया? तो किसान का आंखों का तारा जवानी में अपने किसकी लाठी से मारा गया? अपने कारकुनों की लाठी से। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कविता का गांधी किसे कहा गया है? तो कविता के गांधी जो हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसके बाद है आता है आपका क्वेश्चन, आओ मिलकर बचाएं कविता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो कविता की भाषा पूछी जा रही है इसमें, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपकी कविता की भाषा जो है वो हो जाएगा आपका सांथली। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गजल दुष्यंत कुमार के किस संग्रह से ली गई है? तो क्या आंसर आ जाएगा? कौन सा संग्रह है? साये में धूप से। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्षक में चिन्हती का अर्थ जो है आपको बताना है। तो चिन्हती का अर्थ है पहचानती, है ना। चिन्हती मतलब, चिन्हती मतलब पहचानती, जानती। इसके बाद जो है नेक्स्ट, पहचानती है ना, जानती नहीं, यहाँ पे पहचान, चिन्हती मतलब पहचान, पहचान, चिन्ह मतलब पहचान। ठीक है, इसके बाद में मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मीरा के गुरु का नाम आपको अच्छे तरह से पता है, संत रैदास को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37, यहाँ पे धारावाहिक रजनी की कड़ी में रजनी किस समस्या से जूझती दिखाई देती है? तो यहाँ पे कौन सी समस्या है उसको? तो उसको है शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नमक का दरोगा कौन है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? नमक का दरोगा, दरोगा जो है मुंशी वंशुधर। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है, कुमार गंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज क्या कहलाता है जो आम आदमी की को भी भाव विभोर कर दे? तो ऐसा अंदाज जो है वो क्या कहलाता है? उसको गानपन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, राजस्थान में कुएं खोदने का कार्य किया जाता है, तो बसौली से किया जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सेट नंबर 1 हिंदी कोर का पूरा सॉल्यूशन देखा। अगले सेट का वीडियो जल्द ही आने वाला है, बने रहिए चैनल के साथ, और दूसरों को सब्सक्राइब जरूर करवाएं और खुद भी करें और शेयर कर दें, ताकि आप लोगों का जो है स्कोर बहुत बढ़िया जा पाए। क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो आपके लिए पूरे चैप्टर का निचोड़ बताएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।